खुलते ही शिक्षा को लेकर जहां पालक अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहतर शिक्षा दिलवाने का प्रयास करते हैं, वहीं शिक्षा का मंदिर कहलाए जाने वाले विद्यालय भी अपनी भरसक तैयारी कर बच्चों को शिक्षा देने की प्राथमिक में लग जाता है। इसी के चलते प्राइवेट स्कूलों में अपने अपने हिसाब से ड्रेस, पुस्तकें और अन्य चीजों को लेकर एक लंबा चौड़ा लिस्ट तैयार कर पालकों को देता है, जिसकी व्यवस्था में वो पालक बच्चे के बेहतर भविष्य को लेकर अच्छी शिक्षा दिलाने में लगा रहता है। बावजूद इसके स्कूल से प्राइवेट स्कूलों की मनमर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वे खुद अपना एक अलग सिलेबस तैयार कर उन किताबों को बाजार में उतार कर उनका बोझ सभी पालकों पर डलवाते हैं। इसके साथ ही शुरू होता है शिक्षा का व्यवसाय और महंगी महंगी पुस्तकें और कॉपी और दुनिया भर की डिमांड। पाठ्य पुस्तकों के संबंध में जो सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त शालाएं हैं, उनको एससीईआरटी से जो शासन प्रदान करती है, उन्हीं पुस्तकों का अध्यापन अपने विद्यालयों में कराया जाना है, जबकि सीबीएसई में एनसीईआरटी की पुस्तकों से बच्चों को पढ़ाया जाना है। हमने आदेश जारी किया है। पुस्तकों का वितरण अभी प्राइवेट स्कूलों को होना है, अभी शासकीय विद्यालयों में पुस्तकों का वितरण जारी है, और जैसे ही प्राइवेट स्कूल में पुस्तकों का वितरण हो जाएगा, हम जांच दल बना के उन सीजी बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की अपनी टीम के द्वारा जांच कराएंगे कि और जांच कर इस बात की पुष्टि करेंगे कि हमारे द्वारा जो पाठ्य पुस्तक प्रदाय की गई है उसी से अध्यापन होता है कि नहीं। अगर उससे अध्यापन नहीं होगा तो मामले को संज्ञान में लेके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पुस्तक भी सीजी बोर्ड से जिन लोगों ने मान्यता लिया है, सीजी बोर्ड के नियमों का पालन करना पड़ेगा। उनको मालूम है 10वीं तक की पुस्तकें शासन द्वारा दी जाती हैं। शासन द्वारा दिए जाने के निर्देश से वाकिफ़ होने के बावजूद यदि उनको उनके द्वारा प्राइवेट पुस्तक बेचा गया है तो यह अवैधानिक है। इस तरह की शिकायत आएगी तो हम उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। दरअसल पालक संघ जो लगातार 12-13 वर्षों से शिक्षा के जो बाजारीकरण के खिलाफ में आंदोलन कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि सरकार भी भलीभांति इससे परिचित है हमारे आंदोलन से। और इसके पहले जो 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने तो शिक्षा माफियाओं को इस तरीके से छूट दे रखी थी कि जितना लूट सकते हो लूट लो। तो मेरा कहना है ये लूट बंद नहीं हो रहा है, इसमें सरकार की विफलता है। मतलब सरकार सीधे तौर पे चाहती है कि लोग अनपढ़ रहें, और प्राइवेट पब्लिकेशन की जो किताबें चलाई जा रही हैं, इसका तो कोई प्रावधान ही नहीं है। क्योंकि जब स्कूलों को मान्यता दी जाती है तो मान्यता की शर्तों में है ये कि, और इसी शर्त पे मान्यता इनको मिलती है कि इस तरीके की मतलब ना अनैतिक क्रियाकलापों में ये शामिल नहीं रहेंगे। तो ये क्या है, शिक्षा एक जो किताबें 500 की किताबें जो बच्चे जिससे पढ़ाई अपनी पूरे साल भर की पढ़ाई कर सकते हैं, उन किताबों की कीमत 5-5 हज़ार रुपये वसूली जा रही है। तो निश्चित तौर पे शिक्षा को महंगा करने का और शिक्षा को आम आदमी तक पहुंचने न देने का एक बहुत बड़ा ये अपराध है, और इसके खिलाफ में सरकार को चाहिए कि कड़े से कड़े कदम उठाए। पालक संघ इसमें क्या भूमिका निभाएगी? पालक संघ ने इस मामले में अभी मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव शाह जी जो हैं, वो शिक्षा मंत्रालय भी वही देख रहे हैं, तो उनको इस मामले में पत्र भी लिखा है। और अभी 9 स्कूलों की पालक संघ के द्वारा दुर्ग जिले में और अलग अलग शहरों में, पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों में जांच करवाई गई है, जिसकी जांच पेंडिंग है। तो मैं जिला शिक्षा अधिकारियों को ये कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर जब पालक संघ डंडा डालता है, जब डंडा चलता है पालक संघ का, जब इनके कार्यालयों का घेराव होता है, तब ये कार्रवाई करते हैं। यानी कि जो जिस संविधान के तहत इनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों को क्यों नहीं निभाते हैं। और मैं जिला कलेक्टर से भी यही मांग करना चाहता हूँ कि जो अधिकारी स्कूल की मनमानी पर लगाम नहीं लगा रहे हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करवा रहे हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर में भी क्या बोलते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन न करवाने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही साथ शिक्षा माफियाओं पर मैंने बार बार पालक संघ मांग करता रहा कि इनके ऊपर में देशद्रोही का केस दर्ज किया जाए, क्योंकि ये देश की शिक्षा व्यवस्था को महंगा करके आम लोगों तक शिक्षा को पहुंचने से रोकने के लिए ये सब जिम्मेदार हैं। क्या आदेश आया है? पहले पालक संघ को सारे स्कूलों खबरों की दुनिया, मनोरंजन, शिक्षा और खेलकूद के साथ सब देखने को मिलेगा एक ही जगह पर। आज ही डाउनलोड करें एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी, एंड्रॉयड फ़ोन और एप्पल आईफोन में चाणक्य वर्ल्ड टीवी प्लस। आपका अपना मनोरंजन से भरपूर आपका साथी चाणक्य वर्ल्ड टीवी प्लस।